दोस्तों नोमैड लोकेश 99 के एक और नए एपिसोड पर आपका स्वागत है। मैं घूम रहा हूँ इस समय मध्य प्रदेश के दिल इंदौर में, और इंदौर में घूमते घूमते मैं पहुँच गया हूँ इंदौर का भी जो दिल कह लीजिए, राजवाड़ा के पास में ये जो इलाका है ये कोठारी मार्केट कहलाता है, जेल रोड से सटा हुआ। और फिलहाल मैं जिस जगह खड़ा हूँ उसका नाम भी बताता हूँ, थोड़ा इंतजार तो करिए। और दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से जो नींबू की शिकंजी होती है उसका परिचय इंदौर से हुआ है। जी हाँ, ये कोठारी मार्केट की फेमस नींबू शिकंजी और शाही जलजीरा है। इंदौर को सबसे पहले नींबू शिकंजी और शाही जलजीरा से परिचय इन लोगों ने ही करवाया था। मुकुंद जी यादव ने 1965 में इसकी स्थापना की थी और फिलहाल चौथी पीढ़ी है जो इस शॉप को संभाल रही है। मुकुंद जी के बाद इस परंपरा को विजय जी यादव ने आगे बढ़ाया, उसके बाद धर्मेंद्र जी और शिव जी ने सफलतापूर्वक इसे चलाया, और फिलहाल जो चौथी पीढ़ी के जो शुभम जी और शानू जी यादव है वह लोगों को बड़े प्यार से शाही जलजीरा और नींबू शिकंजी इस समय इंदौर में पिलवा रहे हैं। 1965 देखिए गौर करिए, मैं आपको हर उस जगह लेकर जा रहा हूँ जिसकी अपनी एक लिगेसी है, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है, जिसकी अपनी एक कहानी है। कहाँ 1965 और कहाँ 2023, लेकिन स्वाद का ये जो सिलसिला है ये अनवरत जारी है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इंदौर के मिजाज के बारे में भी बताऊँ। इंदौर के बारे में ऐसा कहा जाता है, वैसे तो सफाई के मामले में तो ये फेमस है ही, और जो मेरा ये मानना है कि यहाँ की जो मैंने 7 लाइफ लाइन ही कहा है, पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, सैंडविच, सेव और सफाई, ये 7 चीज़ें, इन 7 चीज़ों के बगैर एक इंदौरी का दिन नहीं कटता है। और इसी के साथ में जब बात डाइजेशन की आ जाए, बात यदि इन सारी चीज़ों को हजम करने की आ जाए तो फिर नींबू शिकंजी का स्थान और शाही जलजीरे का स्थान आ जाता है। तो उसके लिए हर आदमी कोठारी मार्केट की ओर ही रुख करता है। और दोस्तों मेरे बगल में आपको दिख रहे हैं शुभम भैया, जो कि फ़िलहाल इस दुकान को संचालित करते हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि इस जो जलजीरा है और ये जो शिकंजी है इसकी क्या खासियत है। शुभम भैया क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हमारे यहाँ का जो जलजीरा नींबू शिकंजी है ये हमारे तो पूरे इंदौर में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमें नेचुरल चीज़ देते हैं और सब चीज़ ओरिजिनल रहती है, मिलावट का कोई काम नहीं रहता है। और हमारा जो जलजीरा रहता है, जलजीरा ये पाचन के लिए रहता है। व्यक्ति खाना खाने का अगर हमारा जलजीरा पिएगा तो उसको पाचन संबंधी समस्या नहीं आना है। तो दोस्तों ये वो खासियत है जिसकी वजह से हर आदमी, तो शाम के खाने के बाद तो हर आदमी यहाँ का रुख कर ही लेता है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंड का या बारिश का। यहाँ पर एक जैसी भीड़ हमेशा उमड़ती है। बस अभी क्या बन रहा है भैया? नींबू शिकंजी बन रही है। ये सबसे पहले जो नींबू का रस है वो निकाला गया है, उसके बाद में फिर ये इसमें मसाला डाला जा रहा है। काला सेंधा नमक है, काला सेंधा नमक है और ये मसाला है, और ये शक्कर की चाशनी है जो शुभम भैया के हाथों से उसमें डल रही है। ये बर्फ, और ये फाइनली 2 मिनट में तैयार हो जाती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इतनी जल्दी तैयार होने वाला ड्रिंक, लेकिन इसका जो स्वाद है वो 2 मिनट नहीं, कम से कम 2 घंटे तक आपकी ज़ुबान पर रहता है। और ये फाइनली छन कर तैयार हो गई है आपकी नींबू की शिकंजी। इस तरह से बन के आती है ये। और दोस्तों वैसे तो मैं हर चीज़ आपको टेस्ट करके ज़रूर बताता हूँ, जो वैसे मैं ले ही उन जगहों पर जाता हूँ जो पर्टिकुलर उस जगह की जो सबसे बेस्ट फेमस डिश होती है, मैं वहीं पर जाता हूँ। लेकिन जी मैं आपको खुद भी टेस्ट करके बताता हूँ, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं सर्दी खांसी से बेहद परेशान हूँ। इस वजह से मैं नींबू की शिकंजी तो नहीं टेस्ट करके बता पाऊँगा आपको, लेकिन जो यहाँ का फेमस जलजीरा है उसका टेस्ट तो ज़रूर कर रहा हूँ, देखता हूँ कि वो जलजीरा किस तरह का बना है। और दोस्तों ये आ चुका है मेरे हाथ में जो शाही जलजीरा है। देखिए पीछे से लाइट आ रही है, इस वजह से प्रॉपर फोकस नहीं हो रहा है। अब देखिए इसका कलर। इस जलजीरे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हाजमा हजम होता है, यानी कि यदि आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है तो इसे जरूर पी लीजिए, आपका जो पूरा डाइजेशन है वो ठीक हो जाएगा। मैं इसे थोड़े से मीठे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा नमकीन है। हो सकता है मीठा भी बनता हो, मुझे नहीं पता, मैंने अभी पूछा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मेरे हाथ में आया है वो नमकीन है। दोस्तों जलजीरा छोटा सा ठंडा रहता है, क्योंकि उसका नेचर ही ठंडा होता है, साथ में जब वो बर्फ के साथ सर्व किया जाता है तो और मज़ेदार हो जाता है। और जब फाइनली आप उसे कंज्यूम करते हैं, आपको पेट के अंदर जाता है, तो उसके बाद फिर अपनी एक्चुअल एक्शन या जैसे कहे कि रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जलजीरा मज़ेदार था। नेक्स्ट राउंड में जब भी कभी इंदौर आऊँगा और यदि मुझे सर्दी खांसी ना रही, क्योंकि अमूमन मुझे रहती है, तो मैं यहाँ की नींबू शिकंजी जरूर टेस्ट करूँगा। विटामिन सी है
दोस्तों शुभम भैया का कहना है कि चूँकि नींबू में विटामिन सी होता है तो यह इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आती, तो कोरोना के बाद से तो और ज़्यादा इसकी लोकप्रियता बढ़ चुकी है, क्योंकि विटामिन सी का भरपूर सोर्स होता है नींबू में। और ये देखिए आप, ये सब वो नींबू है जिनसे शिकंजी बनाई जा चुकी है, और ये वो नींबू है जिनसे शिकंजी बनने वाली है। और ये तो ट्रेलर है, पिक्चर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। और दोस्तों यदि इसकी लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन के लिए आपको कुछ ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आप कोठारी मार्केट आ जाइए। कोठारी मार्केट पर आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये पूरे इंदौर में फेमस है यहाँ का शाही जलजीरा, नींबू शिकंजी। और साथ ही अभी थोड़ी ही देर बाद में आपको मिलवाने वाला हूँ यहाँ के स्पेशल फ्रूट चाट से। जी हाँ, पूरे इंदौर में आप कहीं भी चले जाइए इस तरह का फ्रूट चाट आपको नहीं दिखाई देगा। कुछ जूस की शॉप्स है जहाँ पर इस तरह के फ्रूट सैलेड्स मिलते हैं, लेकिन जो कोठारी मार्केट का फ्रूट सैलेड है उसका कोई तोड़ नहीं है। तो दोस्तों ये खासियत है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई स्टॉप नहीं है। चलते चलते लोग यहाँ आते हैं, 2 मिनट के लिए अपनी गाड़ियाँ रोकते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, और लोग जलजीरा और शिकंजी पीते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि ये स्क्वायर है, चौराहा और बेहद ट्रैफिक वाला इलाका है, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ 2 मिनट रुकते हैं और फिर अपना जलजीरा और शिकंजी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यदि आप इंदौर आए और कोठारी मार्केट आए तो फिर इंदौर का यहाँ का जो फ्रूट सैलेड है और साथ ही जो नींबू शिकंजी और शाही जलजीरा है, इसका टेस्ट करे बगैर मत जाइएगा। अभी मैंने आपको नींबू शिकंजी और शाही जलजीरा का टेस्ट कराया था, और इसके साथ ही इसके बगल में सटा हुआ फ्रूट सैलेड है। आप पीछे देख रहे हैं मेरे राजू कुशवाहा जी हैं, जो कि गणेश कुशवाहा जी के ब्रदर है। पिछले 48 सालों से ये इनके साथ में सहायता कर रहे हैं, तो फिलहाल आप उन्हें पीछे फल काटते देख सकते हैं। और दोस्तों यही इंदौर की खासियत है। इंदौर में मैं हर उस जगह पर आपको लेकर गया हूँ जिसकी अपनी एक लिगेसी है, जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 90 साल से लोग एक ही कमोडिटी पर बिजनेस कर रहे हैं। फिर चाहे वो लस्सी का व्यापार हो, चाहे फिर वो पेड़े का व्यापार हो, चाहे फिर वो गजक और कुल्फी का व्यापार हो, लोग यहाँ एक पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट पर इतना लंबा व्यापार करते हैं। अभी मैंने जब मधुरम सैंडविच को कवर किया था तो उनकी भी यही खासियत थी कि वो सैंडविचेस में वैरायटी की जगह सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और उसी प्रोडक्ट में वो 200 से 250 पैकेट्स ब्रेड के कंज्यूम कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह का सीन यहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो कोठारी मार्केट वाला जो इलाका है, ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा पुराना इलाका है। तो आज के नए बच्चे भले ही जंक फूड में बिलीव करते हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो जानते हैं कि इंदौर का स्वाद क्या है, इंदौर का मिजाज क्या है, तो वो रात में खाने के बाद या दिन में कभी भी फ्रूट सैलेड के लिए या फिर शाही जलजीरे के लिए या फिर नींबू शिकंजी के लिए कोठारी मार्केट का ही रुख करते हैं। और ये जो फ्रूट सैलेड है, जब इसकी स्टार्ट हुई थी 1965 में, तभी करीब 75 पैसे में आता था, और आज यह 50 रुपये तक जा पहुंचा है। लेकिन उसके बावजूद इस कीमत में, इसमें जो क्वांटिटी दी जाती है वो इसकी कीमत की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों एक खरबूजा है, हाँ, जैसे बड़ा अंदाज में इस फ्रूट चाट के लिए रेडी किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो फ्रूट सैलेड है, ये इसलिए भी फेमस है कि इसमें फ्रूट्स तो होते हैं, फ्रूट्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में जो इनका मसाला होता है, जो होममेड मसाला होता है, वह इसका सबसे खास होता है। जब ये मसाला इन पूरे फ्रूट्स में डलकर बनता है तो उसके बाद इसका स्वाद चखने लायक होता है। और ये दोस्तों वो कोठारी मार्केट का फेमस फ्रूट चाट है, जिसका प्रिपरेशन अभी चल रहा है। ये बाउल्स हैं जिनमें जो कट फ्रूट्स हैं वो डलना स्टार्ट हो गए हैं। ये सभी सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं। इसके साथ में या इसमें तरबूज होता है, खरबूज होता है, आम होता है, पपीता होता है, अनानास होता है, बनाना होता है, चीकू होता है, सारे फ्रूट्स। यानी कि यदि आप फ्रूट के शौकीन हैं, यदि आप हेल्दी और डाइट के लिए कॉन्शियस हैं, तो आप यहाँ के फ्रूट सैलेड को खाए बगैर नहीं जा सकते हैं। तो यदि आप अपने इंदौर की जर्नी पर आते हैं और यदि आप बेस्ट टेस्ट की तलाश में हैं, तो यहाँ का फ्रूट चाट एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कोठारी मार्केट वैसे भी फेमस है, कोई भी आपको यहाँ तक लेकर आ जाएगा। और दोस्तों मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं गणेश जी कुशवाहा। ये वो हैं जो जिन्होंने इस फ्रूट चाट सेंटर की स्थापना की थी 1965 में। भले ही आज इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये उतनी ही शिद्दत से इस काम को संभालते हैं। आइए इनसे ही मैं जानता हूँ कि इस फ्रूट चाट की आखिर क्या खासियत है जो इतना लंबा सिलसिला आज तक चला आ रहा है। गणेश जी क्या बताना चाहेंगे आप? मेरे साहब यहाँ पे 70 के पहले ये बगीचा था यहाँ। जी जी। उसके पहले से यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। जी जी। और मैंने ओनली 1 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। 2-3-4 का दिल्ली गया तो मेरे मन में ये आया कि यार अपन इंदौर शहर में फ्रूट चाट खिलाना चाहते हैं। बाकी जब यहाँ पे कोई भी फ्रूट चाट है, अभी भी हमारे मुकाबले को, हाँ, इवन आपके मुकाबले कोई नहीं। हाँ, तो सही है। और मैं मसाला एक नंबर बनाता हूँ, कम से कम 20-22 प्रकार के आइटम। उसमें मसाले का टेस्ट ऐसा है साहब कि पूरी इंडिया में अगर कोई मुझसे अच्छा मसाला खिलाएगा, अच्छा, तो 2,51,000 नकद इनाम दूँगा।
देख लीजिए दोस्तों कि यदि कोई इनसे बेहतर मसाला बना दे तो 2,51,000 का इनाम है कुशवाहा जी की तरफ से। और दोस्तों ये वो मसाला है और इसे मैं अभी चख कर देखता हूँ। 20-22 तरह का इंग्रेडिएंट्स होता है, मैंने अभी चखा है इसे। वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, होगा सामने वाला खिला देगा, ठोका मैं खिला दूँगा, वोटिंग करवा लो, केस रख दूँगा मैं इकट्ठा। तो गणेश जी अपने मसाले के लिए इतने आश्वस्त हैं कि आप किसी से भी कंपटीशन करा लीजिए। वो नो डाउट दोस्तों कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1965 से आज तक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट कमोडिटी पर इतना लंबा व्यवसाय करना, डेफिनेटली इनके टेस्ट में दम होगा, इनके मसालों में दम होगा, तभी तो यह प्रोडक्ट आज तक इस तरह से सिर्फ चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ भी क्या रहा है, मैं कहूँ कि भाग रहा है। आज भी यहाँ उसी तरह से लोगों का मजमा जुटता है इस फ्रूट चाट को खाने के लिए। तो दोस्तों ये गणेश जी का कॉन्फिडेंस है कि उनका कहना है कि यदि आपने क्वालिटी बेची तो फिर आपको ग्राहक को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो न ही अपने फ्रूट्स में किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते और न ही अपने मसालों में, और इसीलिए ये आज भी इंदौर में और इंदौर के दिलों पर राज कर रहे हैं। मेरे पास कैलाश जी, रमेश जी, गोलू शुक्ला जी, सावन सोनकर जी, तुलसी सिलावट जी, सब मेरे परिचित हैं। दोस्तों जोशी वगैरह सब मेरे पास आते हैं, मेरे मित्र हैं। इंदौर की राजनीति का कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो गणेश जी कुशवाहा के पास नहीं आता और इनकी फ्रूट चाट खाकर नहीं जाता है। दोस्तों ये वो फ्रूट चाट है कुशवाहा जी की जो फिलहाल रेडी हो रही है, देखिए आप। फाइनली पहले ये एक बाउल में रेडी होती है और उसके बाद जो डिस्पोजेबल बाउल होता है उसके अंदर सर्व कर दी जाती है। उसमें सबसे ऊपर एक चेरी लगाई जाती है एक टूथपिक के साथ में, मसालों का प्रॉपर छिड़काव होता है और इस तरह से फाइनली ये जो फ्रूट चाट होता है आपके हाथ में आता है, आपका मन ललचाने के लिए, आपके पेट को संतुष्ट करने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं टेस्ट करके भी बताता हूँ किस तरह का क्या टेस्ट है। तो गणेश जी के कहने पर मेरे लिए ये फ्रूट चाट की जो प्लेट है वो रेडी हो चुकी है और इसमें सबसे ऊपर चेरी लगा कर दी जाती है, स्ट्रॉबेरी या चेरी लगा कर दी जाती है। आप चाहें तो सबसे पहले इसे ट्राई कर लीजिए या फिर किसी दूसरे फ्रूट को ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये ऊपर लगा हुआ मैं इसे ही ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक ये जेली टाइप का होता है। दोस्तों नो डाउट यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ कॉन्शियस ना भी हो, यदि आप इंदौर आते हैं और इंदौर आकर यदि कोठारी मार्केट आते हैं तो यहाँ के फ्रूट चाट को जरूर ट्राई करें। अल्टीमेट टेस्ट है इसका। एक एक मसाला आपको मुंह में अलग अलग घुसता हुआ दिखाई देगा। वो नो डाउट जिस तरह से गणेश जी बता रहे हैं कि जो फ्रूट की क्वालिटी होती है वो भी कमतर नहीं होती। आप जैसे ही फ्रूट को टेस्ट करते हैं अपने आप आपको पता चलता है किस तरह के फ्रूट्स हैं। तो दोस्तों नोमैड लोकेश के 99 के इस एपिसोड पर फिलहाल बस इतना ही। मैंने यहाँ पर कोठारी मार्केट में आपको दिन में कचौरियाँ खिलवाई थी और शाम होते होते मैंने आपको यहाँ पर फ्रूट चाट खिलवाया और साथ ही जो शाही जलजीरा और नींबू शिकंजी है उसका टेस्ट करवाया। यदि आप कोठारी मार्केट आते हैं तो यह चूँकि कंपैरेटिवली पुराने शहर में काउंट होता है तो यहाँ पर ट्रेडिशनल टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ का आप फ्रूट चाट जरूर टेस्ट करिएगा और साथ ही आप फ्रूट चाट के बाद आप नींबू शिकंजी और शाही जलजीरे को टेस्ट करना मत भूलिएगा। चलता हूँ फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। यदि यह एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज़ फ्रूट चाट, नींबू शिकंजी और जलजीरे की तरह इसे भी अपने यारों और दोस्तों में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड को नापने की तमन्ना है और यदि साथ में आपका साथ रहा तो यह सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शबा खैर, भारत माता की जय।